हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और आज हम आए हैं थानेदार मार्केट में। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है कुलदीप राठौर जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सभी महिलाएं, जेंट्स वगैरह, कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। और अभी टाइम हो चुका है 11:20। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। चलिए उनका वेट कर लेते हैं। ये अभी राठौर जी का इंतजार कर रहे हैं, मगर आ ही नहीं रहे। इंतजार लंबा हो रहा कुछ है ना। और ये देखिए पहुंच गए हैं राठौर जी, गाड़ी से उतर गए हैं और सभी माला लेकर तैयार हैं इनका स्वागत करने के लिए। राठौर जी का स्वागत महिलाओं द्वारा। चलो चलो आप लोग। जब विधायक जी यहाँ के विधायक भी नहीं थे, उस टाइम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। यहाँ पर एक प्रोग्राम था विधायक जी का, तो मैंने इनसे मांग रखी। मैं जब यहाँ पर प्रधान बना था उस टाइम से मेरी एक दिल में ख्वाहिश थी कि जो मैं जिम खोलना चाहता था पंचायत में। तो विधायक जी का यहाँ पर प्रोग्राम बना। उस टाइम ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि फाइनेंशियल कुछ हेल्प कर सके हमारी। मैंने इनके पास एक ही बार अपनी पुकार रखी कि यहाँ पर युवा वर्ग के लिए मैं जिम खोलना चाहता हूँ। और उन्होंने समय ना गंवाते हुए 10-15 दिन के अंदर मुझे जो है जिम के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि आनंद शर्मा जी से। तो इनके कार्य करने का जो शैली है, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से इनके पास गया। अभी हमारा कोई 2 महीने पहले की बात है, जब आचार संहिता से पहले मैं इनके पास गया था कि मैं हमारे थानेदार बाजार में सीसीटीवी कैमरास लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी इन्होंने 1.5 लाख रुपए की राशि दी, जो हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करने का। सीसीटीवी कैमरा लगा के कितना फायदा हुआ, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अभी कोई 10 दिन पहले की बात है कि एक मेरे नेपाली मूल का एक निवासी था, जो जिसका पर्स यहाँ पर चौक पे गिर गया। उसमें उसकी कमाई थी, पैसे थे। तो हमने सीसीटीवी के जरिए उसके क्या कहते हैं पैसे जो है उसको वापस लौटा दिए कि किसने इनको पर्स उठाया था, उसके जरिए हमने उसको वापस कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में आए जमिंदर शाम जी, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। लास्ट ईयर हमने कोटगढ़ उत्सव का कार्यक्रम किया था। 8 तारीख को मैंने इनको फोन किया था। सोशल मीडिया के तहत इनको व्हाट्सएप पे मैंने रेजोल्यूशन दिया था और 2 घंटे के अंदर हमारे खाते में स्टाफ ने पैसे डाल दिए। बहुत आप लोगों से बहुत प्रभावित हूँ और आने वाले समय में भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता विनोद सुल्तानपुरी जी के लिए वोट करे, ताकि हमारे जो एक फ्लो होता है पैसों का वो बना रहे। सेंटर से भी जो पैसा है वो भी आते रहे। पिछले भी जो हमारे सांसद थे सुरेश कश्यप जी के साथ में और आप लोग जानते हैं 1 तारीख को देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं। और यहाँ सब बुद्धिजीवी, हमारे क्षेत्र के लोग सब बुद्धिजीवी हैं। सब समझते हैं कि आज के हालात में जब देश का संविधान खतरे में, देश में लोकतंत्र खतरे में, ऐसे वक्त में ये चुनाव हो रहे। आपने 10 वर्ष का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा कि किस तरह से आज देश में हालात बने। और 10 वर्ष पूर्व जिन वायदों के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी, कोई को रोजगार मिलना चाहिए। अब मैं तो हर जगह जाता हूँ। अब आप ये बताइए कि इस पंचायत में
एक भी व्यक्ति है जिसको मोदी साहब ने रोजगार दिया और किसानों की आय दोगुनी हो। अब कितनी दोगुनी हुई उस पर तो मैं बाद में आऊंगा कि आज किसानों के क्या हालात। अब विवादास्पद ढांचा था वहाँ। सबसे पहले मंदिर के दरवाजे जो है वो राहुल गांधी जी ने खोले, जो राजीव गांधी जी ने खोले जब प्रधानमंत्री। अभी कोर्ट का फैसला है। अब कोई राम पे भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार थोड़ी नहीं है। हमारे तो इस क्षेत्र में हमारे जो पूर्वज है उनके सबके नाम माहौल पैदा करने की कोशिश हो। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो है प्रयास इस देश में चल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि आप भैया जी कर रहे हैं सर्फ चाय। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती दी कि अगर आप विदेश की आय सुकड़ती जा रही है, चंद हाथों में आ रही है। जो अडानी साहब के मित्र हैं 100वें नंबर पे थे, आज विश्व में 5वें नंबर के अमीर बन गए। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? लेकिन पिछले कुछ दिनों से माहौल बदल रहा है। जिस तरह से हमारा इंडिया का अलायंस बना है, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई। और अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना मांगी कि किसको कितना पैसा लिया, किस पार्टी ने लिया। पहले तो आनाकानी करने लगे। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तो जब सूची आई कि सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और ऐसी कंपनियों ने दिया है जिन कंपनियों पे बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, और कई ऐसी कंपनियां थी उन पे ईडी की रेड डाली, दूसरे दिन उन्होंने जो है कोष में पैसा जमा करा दी। और कई कंपनियों ने पैसा जमा किया और दूसरे दिन उनको बड़े बड़े काम दिए। मतलब चंदा दो धंधा लो। और ये बात करते हैं हिंदुत्व की। ऐसी कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया है जो सबसे ज्यादा बीफ जो है, गाय का मांस है, उसका व्यापार करते हैं। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप अगर सूची निकालो आपको खुद पता लग जाएगा। आज इस तरह के हालात देश में। कहने को तो बहुत कुछ है। अब प्रदेश की बात मैं करता हूँ। लगभग एक साल से कुछ समय हमें ज्यादा हुआ और आते ही आपने देखा होगा इतनी बड़ी आपदा हो गई। पहली बार इतनी आपदा का हमने जो है सामना किया। हमारी तो सड़कें टूटी। मैं तो उस वक्त खुद क्षेत्र में आया, एक जगह पे मैं खुद गया, बहुत मजबूती से काम किया। किसी भी व्यक्ति की पहचान कब होती है? जब बुरा समय हो। अच्छे समय में तो शासन और प्रशासन चलता है, लेकिन हमने रात दिन काम किया, हमारे अफसरों ने काम किया। हमने पूरी सड़कें बनाई और अपने क्षेत्र का, पूरे ठेव क्षेत्र का एक भी सेब का दाना हमने घर में नहीं रहने दिया, पूरा का पूरा अपने मार्केट में पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। इसलिए क्यों संभव हुआ कि आपके बीच का व्यक्ति जो है विधानसभा के अंदर बैठा है और उसकी आवाज में ताकत है। कहीं और कमजोर विधायक होता तो हमारा तो सेब घर में सड़ गया होता। लेकिन हमने बड़ी मजबूती से जो है काम किया और की राशि थी बढ़ाकर हमने 8 लाख। और ऐसे समय जब प्रदेश में जो है पैसे का बड़ा संकट, हमने मदद मांगी। मैंने तो विधानसभा में ये बात की कि हमें मदद की जरूरत है। जब उत्तराखंड में आपदा आई वहां मदद हो सकती है, उत्तरी पूर्व राज्य वहां मदद हो सकती है, तो हमारी मदद क्यों नहीं? लेकिन हमको केंद्र से कोई पैसा नहीं मिला। अब हमारे भारत से ये तो बड़ी उम्मीद से गए होंगे कि कुछ मिलेगा, तो कुछ नहीं मिला। एक उनकी सांसद है इंदु गोस्वामी जी, भगवान का शुक्र है कि आपको मिल गई, उसके लिए तो आप खुशी मनाओ। लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। तो ये इनकी सोच है। और जो इनके कटुट, मैंने कोटगढ़ में देखा, अब नीचे गए इनके घर के पास गया, मैं देखा मैंने पूरा का पूरा। और कई तो हमारे घर छोड़ के रिश्तेदारों के घर में चले गए। वो हमने देखा कि कितनी असुरक्षा लोगों में थी। वो समय लोगों के बीच में खड़े होने का था और नेतृत्व की जिम्मेवारी बनती थी कि लोगों के बीच में खड़े हो। कम से कम जहाँ हमारी वो डेथ्स हुई, चाहे मधुबनी में हुई, जरोल में हुई, कम से कम वहाँ तो आते पूछने। तो सब कही थी कि आपको अपने विधायक की आवाज विधानसभा में अलग सुनाई देगी, और मैंने करके दिखाया। और सबसे मुझे मालूम है कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ हमारी रोजी रोटी हमारा सेब है। और सबसे ज्यादा अगर विधानसभा में लड़ाई लड़ी है किसी ने सेब की, वो आपके विधायक ने लड़ी है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ। अब यूनिवर्सल काटन के 3 वर्ष होगी तो सुन लो।
है ना। मेरे को भी बहुत सालें हो गई थी। इन्होंने, प्रकाश जी ने प्रयास भी किया जब मैडम स्टोक्स मंत्री थी, प्रयास भी किया। 11 लाख खर्चे आपने, एक कार्टन भी बना, लेकिन नहीं हो पाया। किलो के हिसाब से वो भी नहीं हो पाया, लेकिन हमने ये करके दिखाया। किलो के हिसाब से सेब भी बिक रहा है और इस बार यूनिवर्सल कार्टन भी प्रचलन में आया और जो शोषण हो रहा था उस शोषण को हमने रोकने का प्रयास किया। अब मोदी जी बोलते थे किसानों की बारिश रहेगी कि मैं इसलिए समर्थन मांगने आया, और बाकी तो मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं। बहुत सारी काम अभी भी बचे हैं। मुझे मालूम है कि हमें 2 चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, एक हमारी हॉर्टिकल्चर और हमारा टूरिज्म। और बहुत अच्छा है हमारा टूरिज्म, यहाँ बढ़ रहा है। अभी इन्होंने तो अपनी पंचायत घर में भी जो है होम स्टे बना दिया। ठाकुर साहब के तो इतना अच्छा चल। अभी एक हमारा नारकंडा के पास जो है 17 साल पहले जो है आइस स्केटिंग रिंक जो है स्वीकृत हुआ था, लेकिन 17 साल में उसको परमिशन नहीं मिल सकी। अब मुझे वकील होने का फायदा हुआ, मैंने वो फाइल मंगाई और मैंने देखा कि किस प्रावधान में हो सकता है। उसके लिए 5 करोड़ की स्वीकृति हुई और वो वर्ल्ड क्लास का बनेगा, वर्ल्ड क्लास का बनेगा। और मेरा ये है कि हमने इंटरनेशनल इवेंट्स कराने हैं वहाँ, ताकि टूरिज्म हमारे इस क्षेत्र में आए। इतना खूबसूरत हमारा क्षेत्र है, उसके लिए भी हमें प्रयास करना है। और भी बड़े काम है, ठेग में भी बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। और वहाँ सबसे बड़ा हमारी जो मांग थी, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम हमने किया, वो ठेग को हमने जिला अस्पताल मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है। अब थोड़ा IGMC के तरह रखा होते, वहाँ तो बहुत मुश्किल होती थी मरीजों को, और रात को कई बार फोन आते थे कि हम धर्मशाला में कमरा दिलाओ, वहाँ भी नहीं मिलता था कमरा। पार्किंग की समस्या, एक बेड पे 2 मरीज। तो जो ठेग में घोषणा हुई है उस पर जल्दी ही काम होगा। उसे हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरा हमारा जो जिला शिमला है सबको फायदा होगा, चाहे वो रोडू के हों, ठेग उधर के चौपाल के हों, जुगलकोट का, यहाँ तक रामपुर के हों, यहाँ करसोग और आउटर राजवाड़ा, उनको भी फायदा हुआ। तो इतना बड़ा काम हमने जो है उसमें भी काम हो रहा है, तैयार है, टेस्टिंग वगैरह होगी। और मैडम स्टोक्स ने एक बहुत बड़ा काम किया था, एक बहुत पुण्य का काम, कि पूरा हमारा जो ठेग क्षेत्र है वहाँ वो पानी पहुँचेगा और 20-25 साल तक हमारी पानी की समस्या जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वो भी हम चुनाव के बाद भी आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। मैं तो बार आ रहा हूँ। बहन नहीं हो कि आप गाँव है मुझका कि जो फिर वो आए बताओ। मेरे बारे में एक इम्प्रेशन था जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि भाई कुलदीप राठौर बड़ा हाई प्रोफाइल लीडर है, एक बार वो इलेक्शन जीतेगा वो तो आएगा ही नहीं। उस वक्त हाई कोर्ट में वकालत करता था, लोगों को होगा। तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो मुझे ये इम्प्रेशन तो टूट गया अब, है ना। तो चलो बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ये मेरा अपना घर है, अपना परिवार है, और आप जानते हैं कि अपने क्षेत्र का जब विधायक हो तो वो क्षेत्र मजबूत होता है, और जिस क्षेत्र में लीडर मजबूत होता है वो क्षेत्र हमेशा आगे बढ़ता है। लीडर तब मजबूत होता है जब क्षेत्र के लोग उसके साथ खड़े हो, तो तभी वो क्षेत्र आगे बढ़ता है। बहुत सारी समस्याओं का हमें आगे मंच पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे बैग साहब का भी पूरा आशीर्वाद आता है, प्रकाश जी, और मैं प्रधानमंत्री की जरूर तारीफ करना चाहूँगा। ये हमेशा प्रोग्रेस की बात करते हैं, और अब तो इन्होंने CCTV कैमरे लगा दिए, अब डर के रहना आप सभी गाय होने नजर डाल दी बेशर देखना की दल लावटे अब तो घर में फोन में थोड़ा संभल के चलना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि आपका भरपूर समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को जो है मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए भाषण भूषण देने के बाद पंचायत के बाद राठौर जी चल पड़े वापस। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।